जी सर। यस, अभी आपको मिलाता हूँ। हमारे साथ प्रमोद सर को आप वीडियो पे देख पा रहे हैं। प्रमोद कुमार कुशवाहा सर है, रेवा से है। तो प्रमोद सर, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं पहले तो बधाई देता हूँ आप सभी को यहाँ पे। और प्रमोद सर, आपने स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले, हमारे से डिसीजन लिया था। और प्रमोद सर, आपने ऑलरेडी एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग किया था, आपने आपने वहाँ पे काम किया था, फिर आपने डिसीजन लिया था। तो सर क्या बताना चाहेंगे आईबीसी के बारे में? आईबीसी जो डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे, लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, यहाँ पे लोग पैसे जोड़ने का काम है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है, फिर आपने वहां से बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस करके, नुकसान करके आप यहाँ पे आए हैं। तो अभी आपने आईबीसी बनने का डिसीजन क्यों लिया, और आगे का क्या आपने विजन देख पा रहे सर यहाँ पे? जी सर, जहाँ तक कि मुझे जो समझ में आ रहा है, मैंने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा था कि ये 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस होता है, जहाँ पे हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब से आईबीसी को जाना और समझा, तो मुझे लगा, जो टेस्टिमोनियल में मैंने देखा आपसे मिलके, और भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अश्विनी दानी जी को मैंने सुना, तो मेरे को समझ में आया कि यदि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियाँ कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होती है, और उसपे 21वीं सेंचुरी पे उससे हम बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं कम समय में। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें और भी कम समय में बहुत जल्द आप इससे ग्रोथ ले सकते हैं। ये मुझे आभास हुआ, इसलिए मैंने इसमें निर्णय लिया कि मुझे आईबीसी करना चाहिए और आईबीसी में अपना समय देना चाहिए। कुछ समय स्पेंड करके मैं इसको चेक भी करना चाह रहा था, और मुझे लग रहा है कि अभी मैंने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय मेरा सही है, और मैं इस पे काम करूँगा। अभी मेरी जो एनएचआईटी की जो ट्रेनिंग है, वो 1 नवंबर से अभी मुझे डेट मिली हुई है। अभी थोड़ा-सा चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि मैं हैंडीकैप्ड भी हूँ, इसलिए थोड़ा-सा मेरे साथ एक अटेंडेंट की ज़रूरत होगी, तो हो सकता है मैं अभी उसको थोड़ा-सा पोस्टपोन करूँ। लेकिन मैं ज़ूम पे उस ट्रेनिंग को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी फास्ट ट्रैक जो ट्रेनिंग है, उस पे जाने का मैं अभी सोनू सर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो आज शायद मीटिंग नहीं है, जी तो जी। मैं फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग लूँगा, और उसके बाद जो अपनी ट्रेनिंग होती है एनएचआईटी, तो एक उसको क्वेश्चन करने है। का मैं प्रयास करूँगा। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन है कि काफी लोगों को लगता है कि आईबीसी एमएलएम है, तो आपने एमएलएम में भी काम किया, तो आपको आईबीसी एमएलएम नहीं है, उसके लिए आपको क्या बताना चाहेंगे आप? ना आईबीसी और एमएलएम में क्या डिफरेंस है आपके अनुसार? सर, एमएलएम और आईवीसी में जो डिफरेंस है, वो है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कहना चाहिए कि कंज्यूमर आपको ढूँढने होते हैं। आपको जो रॉ मटेरियल होता है, लोग होता है, और उनके पास आपको डोर टू डोर जाना होता है। आप गेट टुगेदर प्रोग्राम करते हैं, उनके घर पे जाके करते हैं, तब जाके आपको आप उनको कन्विंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको कन्विंस करना है, आपको कस्टमर ढूँढने नहीं जाना है, आपको कस्टमर स्वयं सर्च करेंगे, आपको फ़ेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यहाँ से आपको कस्टमर मिलेंगे। वो विवेक बिंद्रा जी की प्रोफ़ाइल को सर्च करके आएँगे, और आप एज़ अ कंसल्टेंट उनको आप बताएँगे कि आपको जो भी उनकी कहना चाहिए नीड होगी, उसके हिसाब से आप उनको कंसल्ट करना है, और उनको प्रोवाइड करवाना है कि आप ये इस कोर्स को लेंगे और ये आपको हेल्पफुल होगा, और इस पे आप ज़्यादा बेटर कर पाएँगे, और कम समय पे एक बड़ी लर्निंग और अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंसल्ट करना है बस। मतलब हमें कहीं और नहीं जाना है, घर पे बैठ के आपको कस्टमर मिलने वाले हैं। ये डिफ़रेंस है। बाकी एमएलएम में या नेटवर्क मार्केटिंग में हमें डोर टू डोर फील्ड पे जाना होता है, तब जाके हमें कस्टमर मिलते हैं। वहाँ पे म कहना चाहिए बहुत सारी स्ट्रगल है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत यहाँ भी करना है, यहाँ भी समय देना है, काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम करे जय-जयकार नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से काम तो यहाँ भी करना पड़ेगा। यस निश्चित है, वो आपका निर्णय है, और यकीनन अभी आप कह रहे थे कि अवसर सभी के जीवन में आते हैं, और उसको हमें भुनाने की ज़रूरत होती है। हमें कई बार अवसर मिले हैं, माता-पिता ने पढ़ाने-लिखाने का जो एक अवसर दिया, और उसमें हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, तो हम उस अवसर को नहीं भुना पाए हैं। लेकिन एक अवसर ये फिर से मिला है, और इस पे हम निश्चित रूप से इसको बड़ा करके बताएँगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत सर, धन्यवाद, एक बहुत-बहुत और आभार। सवाल आपके लिए प्रमोद सर, काफी लोगों को डर लगता है कि सर, जैसे कि बोला ना कि कहीं मेरे पैसे डूब गए हैं, कहीं लगा चुका हूँ, फ्रॉड हो चुका है, या फिर कहीं से लाऊंगा इंटरेस्ट में कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, तो बहुत सारे मन में डर रहते हैं सर। हमारे अंदर भी थे जब आईबीसी बना था मैं, तो आपने भी मुझसे ये सवाल पूछा था सर कि मेरे भी इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ है, बहुत सारा डर है। तो आपने कैसे डिसीजन लिया है, आपने ये सब डर को क्लियर करने के बावजूद भी आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या बताना चाहिए जो बाकी लोग आपको सुन रहे हैं वीडियो पे अभी,
क्या बताना चाहिए उनको कि अगर आईबीसी कहीं से मान लीजिए पैसे लाता है, अगर उनको इस तरह से डर रहा था मन में, तो उनके लिए क्या आपके आंसर क्या होगा सर? सर आंसर मुझे लगता है कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को किया है, मुझे मेरे पास बहुत सारा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का। और एक बात है, एक लाइन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य जो है साहस से बड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य साहस से बड़ा नहीं होता है। यकीनन हम सबको एक साहस तो लेना होगा, एक रिस्क तो लेना होगा। कोई जो रिस्क लेता है वही बड़ा काम कर पाता है। आप इतिहास को उठा के देख लें, जो भी बड़ा बिज़नेसमैन है, वो ऐसे ही नहीं है, उसने कभी रिस्क लिया है, उसने कहीं पूँजी फँसाया है, पूँजी कहीं से लिया है। जैसा आपने कहा कि मेरे पास लगभग 12 लाख का कर्ज़ था, उसको चुकाने के लिए जो मैंने कर्ज़ लिया, आईबीसी को जॉइन किया। वही काम आपने मुझे मोटिवेट किया था। मैं कई बार आपसे बात किया था, सोनू सर से बात हुई थी और आपने मोटिवेट किया और मैंने भी किया। मैंने भी जॉइन किया तो कहीं न कहीं से पैसे मैंने भी जुगाड़ ही किए हैं और उसके बाद ही किया है। बहुत सारा पैसा आता है ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमने उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। पहले से अपने लोन है, वहाँ पे हमारी किस्तें जा रही हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर जो पैसा आता है वो उतना उस जगह पे चला जाता है। इसलिए इसको स्टार्टअप करने के लिए मैंने भी कहीं न कहीं से अपने फ्रेंड सर्किल से लिया है पैसा और उसको एक निर्णय लिया, एक हिम्मत, एक साहस जुटाया और चूँकि मुझे पता था कि रिस्क लेना ही पड़ता है और एक छोटी-सी यदि पान की गुलाटी खोली जाए ना तो 25 से 50,000 उस पे ही लग जाते हैं। तो यहाँ पे और वहाँ से कितनी इनकम है? कहते हैं कि सीमित इनकम जो होती है, वो एक सीमित दायरे से ही आती है। मतलब जो आपका दायरा है वो यदि सीमित है, तो वहाँ से इनकम भी सीमित आने वाली है और एक असीमित दायरे से ही असीमित इनकम आने वाली है। तो निश्चित रूप से ये जो प्लेटफ़ॉर्म है आईबीसी बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम का, ये यकीनन विवेक बिंद्रा जी के माध्यम से हमें एक असीमित दायरा मिलता है और उस दायरे से हम असीमित इनकम तक जा सकते हैं, ये मुझे लगता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया। जी राहुल सर बहुत अच्छा, शायद मैं अपनी बहुत अच्छा बात को जवाब दिया समझा आपने। पाया हूँगा। यस, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि सर एक रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ पे कौन है सर? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद है, जो आज एशिया के नंबर 1 कोच ट्रेनर है, लोगों को बिज़नेस करना सिखा रहे हैं। प्लस मनी बैक गारंटी है, जिसको डर लगता है कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। आज बड़े-बड़े बिज़नेसमैन इनसे जुड़े हुए हैं, जो सिखा रहे हैं आपको, सपोर्ट दे रहे हैं आपको। तो सर ने आप बिल्कुल बताया आपने कि आपको कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, तो साहस करना है तो शुरुआत करने के लिए जो भी वीडियो पे देख रहे हैं सर आप, आपके पास भी आज एक मौका है सर, आपके पास भी आज एक अपॉर्च्युनिटी है। ज़िंदगी में आपने पहला अपॉर्च्युनिटी खो चुके हैं। आज फिर से अपॉर्च्युनिटी, अगर ये भी अपॉर्च्युनिटी आपने खो दिया है ना सर, तो बार-बार आपको ज़िंदगी मौके नहीं देती है सर आपको ग्रोथ करने के लिए। फिर आप अपना आम जैसे आप कर रहे हैं काम, उसको करते रहिए सर। कि जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपको आज शुरुआत करना पड़ेगा। धन्यवाद प्रमोद सर, आपने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच आपको। धन्यवाद सर।